मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला जी के बारे में बात करेंगे। श्यामाचरण शुक्ला मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर जी के पुत्र थे और रायपुर के रहने वाले थे और ये बड़े धनाढ्य परिवार के थे। कहा जाता है कि इनके मकान में जहाँ ये रहते थे 52 कमरे थे और नौकरों की भी एक बहुत बड़ी फहरिस्त थी लोगों की सेवा करने के लिए। मगर छात्र जीवन से ही ये राजनीति में आ गए। इन्होंने BHU यूनिवर्सिटी से इन्होंने BSc करने के बाद लॉ किया। लॉ के बाद इन्होंने कुछ समय प्रैक्टिस शुरू की। उसी बीच 1942 में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो ये पूरी तरीके से उस आंदोलन में कूद पड़े और ये राजनीति करने लगे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1952 से 1963 तक ये जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के संयुक्त सचिव रहे और इन्होंने उस पद पे कांग्रेस के संगठन का काम किया। 1964 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे और इन्होंने प्रदेश में कांग्रेस का काम किया। जब ये 32 वर्ष की उम्र में थे तो इनको कांग्रेस का पहले बार टिकट मिला 1957 में और 1957 के बाद 1962 में, 1967 में, 1972 में, 1990 में, 93 में और 98 में ये बराबर जीतते चले गए। और दुर्भाग्यवश 1977 में जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो ये राजिम से चुनाव हार गए। ये एक ही बार चुनाव हारे, उसके बाद ये लगातार चुनाव ये जीतते रहे। 1967 में जब द्वारका प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो इनको मंत्रिमंडल में लिया गया और ये सिंचाई मंत्री थे और इन्होंने सिंचाई का मंत्री विभाग का अच्छा काम किया। इनके वक्त में ही तवा बांध और बरगी बांध इसका निर्माण किया गया और प्रदेश को हरा भरा करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, मगर दुर्भाग्यवश एक बार भी ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सबसे पहले ये 26 मार्च 1969 में पहले बार इन्होंने शपथ ली और ये 72 तक CM बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद इन्होंने 23/12/1975 में मुख्यमंत्री की शपथ दूसरे बार ली और ये 30 नवंबर 77 तक मुख्यमंत्री बने रहे। तीसरी और अंतिम बार इन्होंने 9 दिसंबर 1979 में शपथ ली और ये 6 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री बने रहे और इन्होंने बराबर अपना काम किया सुचारू रूप से। 1990 में कांग्रेस विरोधी दल के रूप में आई और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई थी तो ये नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का भी काम बहुत सुचारू रूप से किया और अच्छे से किया। कहा जाता है कि 1969 में जब जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनका जब देहांत हो गया तो फिर से चुनाव होना था और उस वक्त कांग्रेस में फूट पड़ गई। इंदिरा जी ने VV गिरी को खड़ा किया और जो कांग्रेस के जो दूसरा धड़ा था उसने संजीव रेड्डी को खड़ा किया और इंदिरा जी ने आह्वान किया कि कांग्रेस ही अपने मताधिकार का प्रयोग जो है अपने बुद्धिमत्ता से करें, अपने दिल की आवाज पे करें। उस वक्त कहा जाता है कि मध्य प्रदेश को VV गिरी जी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए, मगर कांग्रेस के मत नहीं थे वो। इससे इंदिरा जी को थोड़ा सा आघात लगा या अपन ये कह सकते हैं कि इंदिरा जी थोड़ी सी रुष्ट हो गई इनसे कि इनके रहते हुए, जबकि विद्याचरण पूरी तरीके से इंदिरा जी के साथ थे। एक बार इनकी श्रीमती जी पद्मा शुक्ला जी को पीलिया हो गया और पीलिया जो होता है वो गंदे पानी के पीने की वजह से होता है। तो श्यामाचरण जी ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनको ये बात समझ में आई कि पेयजल की समस्या पूरे प्रदेश में मिटानी चाहिए और उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे MM बुच, उनको इन्होंने बुलाया और बुच साहब ने उसके ऊपर काम किया और उस वक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और मास्टर प्लान जैसी चीज़ों को उन्होंने फिर से सक्रिय किया और आज जो भोपाल आपको हरा भरा दिखता है उसमें बहुत बड़ा योगदान बुच साहब का और श्यामाचरण जी शुक्ला का था। अपन कह सकते हैं
कि आज की हरियाली जो है वो इनकी देन है। धीरे धीरे करके इनके विरोधी दिल्ली में सक्रिय हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा का। द्वारका प्रसाद मिश्रा इनके बहुत करीबी थे, इनके पिताजी के साथ उन्होंने काम किया था, मगर उनका अनुमान था कि जो द्वारका प्रसाद मिश्रा जो इलेक्शन पिटीशन हारे, उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने 249 रुपये 72 पैसे अपने चुनाव में ज़्यादा खर्च किए है। इसका कारण उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। और उस वक्त उनका डीपी मिश्रा जी जो का विचार ये था कि उनके पास जो खबर आई वो ये थी कि श्यामा चरण जी इनके इलेक्शन एजेंट थे उस चुनाव में, और विरोधियों को इनने ही वो सब सबूत दिए थे जिसके कारण ये चुनाव हारे। तो उनकी नज़र इनके ऊपर तिरछी थी। इस बीच दिल्ली में उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ को कान भरना शुरू किया, और इंदिरा जी भी क्योंकि वीवी गिरे के चुनाव के कारण रुष्ट थी, इसलिए इनको हटाने का निर्णय लिया। उस वक्त उमाशंकर दीक्षित जी इंदिरा जी के बहुत करीब थे, और उनके कहने पे इंदिरा जी चलती थी, और वही श्यामा चरण जी को बचाए हुए थे। पर एक बार की बात है कि उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में किसी के दाखिले के लिए इनको फ़ोन करके बोला, तो श्यामा चरण जी ने कहा कि आप उस बालक को भोपाल भेज दीजिए। वो लड़का भोपाल गया तो ये तो मिल नहीं पाए, मगर इनके ऑफिस से किसी ने उससे 10,000 रुपये की मांग की। वो वापस दिल्ली गया, और उसने जब उमाशंकर जी को बताई स्थिति तो वो बहुत नाराज हुए, और वो जो हाथ उनके सर पे था श्यामा चरण जी का, वो उनने हटा लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इनको हटाने का निर्णय लिया गया। एक बार सुबह सुबह दिल्ली में जब ये शेविंग कर रहे थे तो फ़ोन आया कि आपको इस्तीफ़ा देना है। इन्होंने उसी वक्त अपने पीए को बुला के इस्तीफ़ा टाइप कराया और दिल्ली भेज दिया। धीरे धीरे ये राजनीति से बाहर हो गए, और उसी बीच 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, और ये छत्तीसगढ़ इनका क्योंकि गृह क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ में ये चले गए। इन्होंने पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने की प्रयास किया, मगर उस वक्त तक सोनिया गांधी जी सत्ता में थी, पावर में थी। उनके इशारे पे अजीत जोगी जी को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया। फरवरी 2007 में अल्पकालीन तबीयत खराब हो जाने के कारण इनका देहांत हो गया रायपुर में, और इनको राजकीय सम्मान के साथ इनका क्रियाक्रम किया गया। कांग्रेस ने एक नेता, मध्य प्रदेश ने एक मुख्यमंत्री हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म में लीन हो गया, जिसकी क्षति कांग्रेस में आज भी पूरी नहीं की जा सकती है। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।